नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक सेकंड वाली बुक समकालीन विश्व राजनीति का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत ये करने वाले हैं। देखिए, हमने जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कर लिया है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो आपको सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पहले फर्स्ट चैप्टर को देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। और 12th क्लास के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये है कि मार्शल योजना किस देश से संबंधित है। देखिए, मार्शल योजना जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ से है, क्योंकि वो पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता देती है। ठीक है। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। देखिए, शीत युद्ध कब से चला था? 1945 से 1991 तक। ठीक है। तो उस टाइम पे जब लास्ट टाइम था ना, शीत युद्ध का आखिरी साल था, उस टाइम पे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखिए, ये शीत युद्ध के बाद ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है। वार्सा संधि कब समाप्त की गई? देखिए, वार्सा संधि भी 1991 में की गई थी, 1 जुलाई 1991 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे ये है कि गोर्बाचेव ने भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब त्याग पत्र दिया था? तो उन्होंने दिया था 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है। देखिए, समझ में आ रहा है? अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। समाजवादी सोवियत संघ, देखिए हमें इसे यूएसएसआर कह सकते हैं, जैसे कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या कहते हैं? यूएसए। ठीक है। तो इसको हम यूएसएसआर कह सकते हैं। कब अस्तित्व में आया था? 1917 में, जिसमें हम कह सकते हैं सोवियत संघ की वो क्रांति हुई थी, रूस की साम्यवादी क्रांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारी ये है कि दूसरे विश्व के देश को कहते हैं सोवियत संघ और उसके गुट देश। ठीक है। उसके साथ जो भी 15 देश थे मिले हुए थे, उन देशों को दूसरी दुनिया कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मिखाइल गोर्बाचेव साम्यवादी दल के महासचिव कब बने थे? तो ये बने थे 11 मार्च 1985 में। ठीक है। जब शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है। और मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का राष्ट्रपति कब बना? वो बने थे 1988 में। ठीक है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 1989 में। देखिए, इसे बनाया कब गया? 1961 में। ठीक है। इसे लोगों ने गिराया था। इतने ताकतवर थे वो लोग कि उन्होंने दीवार को गिरा दिया। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें आ चुकी है। बर्लिन की दीवार जो थी और जर्मनी का एकीकरण जो था, ये शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता की? ठीक है। उन्होंने कब किया था? मतलब कौन सा था वो स्वतंत्र देश? लिथुआनिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि सोवियत संघ द्वारा पूर्वी देशों से बनाए गए संगठन में से किसे कहते हैं वार्सा पैक्ट को। देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि सोवियत संघ द्वारा पूर्वी देशों का संगठन बनाया था, उसको क्या कहते हैं? वार्सा पैक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कि सोवियत राजनीति प्रणाली मुख्य आधारित है, मतलब जो सोवियत राजनीति प्रणाली है वो किस पर आधारित है? मुख्य रूप से समाजवादी। और हमारा यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे भी, मतलब पहले हम यहाँ पे समाजवादी था। ठीक है। और जैसे सोवियत संघ ने तो समाजवादी अपनाया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या था? पूंजीवादी। ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या है? लोकतांत्रिक प्रणाली। ठीक है। सोवियत जो था राष्ट्रपति गोर्बाचेव के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बोरिस येल्सिन, ये सोवियत संघ का राष्ट्रपति था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि शॉक थेरेपी किन देशों ने अपनाई थी? शॉक थेरेपी जो थे सोवियत संघ और उसके सोवियत संघ के खेमे देशों ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि कब हुई? तो 1971 में। ठीक है। देखिए, सोवियत संघ के और भारत के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है। बहुत पुराने संबंध है। और भारत और रूस के प्रधानमंत्री कौन थे पहले? दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है। दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है फिलहाल?
व्लादिमीर पुतिन, वर्तमान में इसके पुतिन मतलब व्लादिमीर पुतिन है, जो कि अभी झगड़ा चल रहा है, आप सब जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में, ठीक है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, आप मुझे ये कमेंट में करके बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौता कब हुआ था? 28 जून 2005, ठीक है। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा समझौता कब हुआ? 28 जून 2005, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में भारत, रूस, चीन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता कब हुई? तो वो हुई थी 2 जून 2005 में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि 21वीं सदी के दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन से थे? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका ने 21वीं सदी के दृष्टिकोण पर सिग्नेचर्स कर रखे, ठीक है। भारत रूस संधि का नवीनीकरण कब हुआ? 8 अगस्त 1991 में, ठीक है। और रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्सिन, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, ठीक है। शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार का गिरना। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था और अभी भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1961 में, ठीक है। और ये कब तक रही थी? 1989 में, ठीक है। मतलब गिरी कब थी ये, ठीक है। रूस की साम्यवादी क्रांति कब हुई? 1917 में। रूस जैसे कि उभरने लगा एक महाशक्ति के रूप में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को नहीं, ये मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, आपको ये क्वेश्चन बताना होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।